हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है, अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीएसटीसी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं वो प्रश्न जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है और आप और आपको 600 में से 480 प्लस नंबर लाने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। हूबहू छपने वाले प्रश्न है। तो जी हाँ साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आपके जो प्रश्न पेपर में आने वाले हैं उन्हें आप पहले से एक बार देख सके और उनका एक बार आप एनालिसिस कर सके, ताकि आपके जो बाद में पेपर में आने वाले प्रश्न है वो आप पहले से ही कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कहा भी गया है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप भी लड़ रहे हैं हर पल अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, तो आपका जीतना, आपकी विक्ट्री कोई पीछे नहीं रख सकता है। तो आप अपन शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न दे रखा है कि महाराणा प्रताप का राजारोहण यानी राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में या राजसमंद में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। ये सामंतों की सहायता से हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह थे, वो अपने छोटे पुत्र जगमाल का राज्याभिषेक करवाना चाहते थे, पर सामंतों की मदद से महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कोटा में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान, रावत बाग सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह और अनार सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ए वाला, यानी जयदयाल और मेहराब खान। यानी जो आपकी क्रांति हुई थी राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ, कोटा में, वहां के नेतृत्वकारी थे आपके जयदयाल और मेहराब खान। और बात करें रावत बाग सिंह की, तो ये हो जाएंगे आपके चित्तौड़गढ़ में होने वाले साके, यानी जो उदय सिंह के समय में जो साका हुआ था उस समय केसरिया इन्होंने इनके नेतृत्व में ही किया गया। और ठाकुर खुशहाल सिंह आपके अहुआ पाली से संबंधित है, जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व करते हैं अहुआ पाली में। और अनारसी आपके जोधपुर लीजियन सेना, जो आपके तख्त सिंह ने सेना भेजी थी, उसके जो सेनापति थे अनारसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आज के जो प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न आपके इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सॉरी तीसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है और उनका जन्म स्थान। तो अमरचंद, बांसिया ग्राम, बांटिया, डूंगरपुर, रिसालदार, बीकानेर, मेहराब खान पठान और गोविंदगिरी करौली और मोतीलाल तेजावत आपके हो जाएंगे कोल्यारी ग्राम, उदयपुर। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर कि अमरचंद का हो जाएगा करौली, आपके गोविंदगिरी का हो जाएगा बांसिया ग्राम, बाठिया, डूंगरपुर और रिसालदार का हो जाएगा बीकानेर और मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे कोल्यारी गांव, उदयपुर। तो राइट आंसर कौन सा हो रहा है यहाँ पर? देखते हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने सामने। तो पहला दे रखा है अ का एक, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने अ का मिल रहा है दूसरा। तो दूसरा कौन कौन सा है? ए, बी और डी में है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत कर दीजिए। आप बिल्कुल निष्कासित करना सीखिए। आपके उत्तर जो आप निष्कासित करेंगे आपको वैसे ही रेट होता जाएगा। अब बात करें कि ब का 3 है, तो दोनों में 3 है, और स का एक, तो इसमें डी में। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया, और ये भी बिल्कुल अपने गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि चौथा प्रश्न है, जोधपुर लीजियन सेना के किस छावनी में, जोधपुर लीजियन सेना के किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया गया? तो नीमच, जोधपुर, एरिनपुरा या ब्यावर। चार छावनियों के नाम दे रखे हैं, तो कौन से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? एरिनपुरा, यानी सी वाला जो आपके ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों ने कहाँ पर क्रांति का उद्घोष किया? एरिनपुरा छावनी, जो आपके दूसरे नंबर पर, जो आपकी क्रांति हुई थी वहां पर, कहाँ पर हुई? एरिनपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हुए विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी क्या हो जाएगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल मतलब एजीजी, यानी पूरे राजस्थान पर एक अधिकारी, या फिर इसे आज के समय में राज्यपाल भी कह सकते हैं। तो कौन थे वो उस समय? कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन, कैप्टन मॉक मेसन या फिर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपके हो जाएंगे एजीजी, और पीएजी थे उस समय मैकमोहन आपके कहाँ के? जोधपुर के। और बर्टन हो जाएंगे कोटा के पीएजी, और सावर्स हो जाएंगे अपने मेवाड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा प्रश्न आपके सामने। उससे पहले एक बार मोटिवेशन है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने दुष्यंत कुमार ने कहा है कि मेरे सीने में नहीं पर तेरे सीने में हो, कहीं पर भी हो, पर आग जलनी चाहिए, एक जुनून की आग होनी चाहिए, ताकि आपके लिए जो फायदेमंद साबित हो जाए। आपके सामने छठा प्रश्न दे रखा है कि कुवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कुवाड़ा है आपके भीलवाड़ा में। वहां पर आपके तात्या टोपे की जो सेना का मुकाबला हुआ था उस समय अंग्रेज का अफसर कौन था? अंग्रेज सेना का जो सेनापति था वो कौन था? तो कैप्टन सोवर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिटकोट या जयपुर।
सॉरी जनरल रॉबर्ट्स। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी वाला, यानी जनरल रॉबर्ट्स सेनापति था उसमें सामने, यानी तात्या टोपे के जो सामने युद्ध कर रहा था वो कौन था, जनरल रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पिथौरा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया, यानी उस समय जो सामने सेनापति था अंग्रेज अफसर वो कौन था। तो कैप्टन सोवर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन मोइकमोसन या फिर कैप्टन हिथकोट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके डी वाला ऑप्शन, यानी कैप्टन हिथकोट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने दे रखा है कि जो विछोड़ा का युद्ध हुआ था ये पूछ ले कब हुआ था, तो 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो कोटा, बूंदी, डोसा या फिर आपके अलवर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बूंदी। तो यानी हाड़ा राजपूतों की पहली पहली जो राजधानी थी वो कौन सी थी, बूंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र दे रखे एक साइड और एक साइड दे रखे आपके संपादक। तो समाचार पत्र हो जाएगा आपके प्रताप राजस्थान समाचार और राजस्थान केसरी, और या फिर नवीन या तरुण राजस्थान। तो ये कौन हो जाएंगे, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री नामरायण चौधरी, मुंशी समर्थन दान और श्री विजय सिंह पथिक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर देखिए कि जो नवा प्रश्न है इसमें आपके आंसर हो जाएगा कौन सा। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ए का अ का एक, ब का तीन, स का दो और द का चार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ही, यानी अ का एक हो जाएगा प्रताप का आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, राजस्थान समाचार का हो जाएगा आपके मुंशी समर्थदान, राजस्थान केसरी का हो जाएगा श्री नामनारायण चौधरी और नवीन या तरुण राजस्थान का हो जाएगा श्री विजय सिंह प्रतीक। तो इस प्रकार ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल लाल असावा को, सेठ जमनालाल बजाज को या भोगीलाल पांड्या को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वागड़ के गांधी पूछा गया है तो भोगीलाल पांड्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूछ ले चिड़ावा का गांधी, तो ये कमेंट में आप बताएं कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा को अंग्रेजी सेना से जब क्रांतिकारियों से मुक्त कराया तो कब कराया था, फरवरी फरवरी 1858, दिसंबर 1857, मार्च 1858 या मई 1858। तो कब करवाया गया, मार्च 1858, यानी 1857 की क्रांति हुई थी वो जब मुक्त कराया तो कब करवाया गया, 1858 मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं। दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं, शोभाराम कुमावत, मास्टर आदित्येंद्र, बाबू राज बहादुर या फिर पंडित पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। और जवाहरलाल नेहरू को भी आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहते थे, तो ये भी एक समानता थी। 13वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मध्य प्रदेश के जो दो प्रतिनिधि थे, एक तो थे आपके रामचंद्र उपाध्याय दे रखा है और दूसरे कौन हो जाएंगे यहाँ पर, दूसरे हो जाएंगे आपके ए, यानी बाबू राज बहादुर भरतपुर, जो आपके की भरतपुर के संबंधित थे, बाबू राज बहादुर। तो ये हो जाएंगे आपके मत्स्य संघ से संबंधित जनप्रतिनिधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। अमर शहीद और राजस्थान के स्थान, एक साइड है आपके अमर शहीद और एक साइड है आपके स्थान, राजस्थान में कहाँ से वो संबंधित थे। तो बात करें अगर रूपा जी कृपा जी की, तो ये आपके हो जाएंगे बेगू से संबंधित, आपके श्री बीरबल सिंह कहाँ से हो जाएंगे, दागर नगर से। और इस प्रकार ये चारों के चारों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया, ए वाला, यानी अ का तीन, ब का चार, स का दो और द का एक। तो इस प्रकार ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था किसने किया, चंदनमल बहड़, सुमनेश जोशी, बेनी माधव शर्मा या फिर ब्रजमोहन लाल शर्मा। तो किसने किया था, सुमनेश जोशी ने। सुमनेश जोशी ने जो महाराजा जोधपुर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे उनका पर्दाफाश पहले ही कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर भरतपुर किसे कहा जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी, गोकुल वर्मा, मास्टर आदित्येंद्र या किशनलाल जोशी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके गोकुल वर्मा। गोकुल वर्मा को ही शेर ए भरतपुर कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के बाद जोधपुर में स्थापित मारवाड़ लोक परिषद का प्रमुख उद्देश्य था, महाराजा के शासन को समाप्त करना, अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना, महाराजा की छत्रछाया में महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला, यानी महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 18वां प्रश्न, ग्रेट
ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ये जो उपाधि है किसे दी गई थी उस समय, जो 1857 के समय दी गई थी ये, पर किसे दी गई थी? अनुज सिंह, शंभू सिंह, उमेद सिंह या माधो सिंह द्वितीय? तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? महाराजा शंभू सिंह को ये उपाधि दी गई, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, राजस्थान का सी आर दास, राजस्थान का सी आर दास किसे कहते हैं? तो मुकुट बिहारी भार्गव, बिंदुलाल भट्टाचार्य, युगल किशोर चतुर्वेदी या यमुना प्रसाद वर्मा? तो आपके सामने जो चार ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपके मुकुट बिहारी लाल भार्गव। जो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, इन्हें ही राजस्थान का सी आर दास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो भंवरलाल सराफ, आनंदमल सुराना, बाल मुकुंद बिस्सा या अजलेश्वर प्रसाद शर्मा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके बाल मुकुंद बिस्सा, जो कहाँ से संबंधित थे? जोधपुर से। और जोधपुर की जेल में ये भूख हड़ताल के कारण शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कहा गया है कि दधीचि जैसा त्याग था और दृढ़ता लेकर ही जन्मे थे, और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को भी गले लगा लिया? तो अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज, बाबा नरसिंह दास या सेठ दामोदर दास राठी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्जुनलाल सेठी, जो महान क्रांतिकारी में, राजस्थान के महान क्रांतिकारियों में इनका नाम समावेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने राजस्थान में सशस्त्र सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डाली? तो माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पति, गोपाल सिंह खरवा या साधु सीताराम दास? तो यहाँ पर जो ये तीन नाम है, सॉरी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास, ये तीनों के तीनों आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से संबंधित है। और गोपाल सिंह जो खरवा है, ये भी विजय सिंह पथिक, और ये दोनों सशक्त क्रांति के जनक कहे जाते हैं राजस्थान में। और बात करें यहाँ पर नींव किसने डाली है, तो नींव डालने वाला थे आपके गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की, राजस्थान में राजनीतिक चेतना के सूत्रधार है, राजनीतिक जो चेतना थी उसके सूत्रधार यानी जो मेन आदमी थे वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज या अर्जुनलाल सेठी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, यानी अर्जुनलाल सेठी ही आपके राजनीतिक चेतना के सूत्रधार माने जाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो आनंदमल सुराना, भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास या मथुरा दास माथुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ही आपके अखंड भारत के संपादन का कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता थे, तो माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल या जयनारायण व्यास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास ही आपके देशी राज्य लोक परिषद के नेता थे। कहाँ पर थे? तो राजस्थान में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी मुकुट बिहारी लाल भार्गव, देखिए इंपोर्टेंट नाम है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा। कार्य क्षेत्र मुख्यतः रहा है, कहाँ पर थे ये? तो अजमेर, मेरवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर मेरवाड़ा में से संबंधित थे आपके मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिया जाट और कन्या मीणा मीणा का योगदान है, ये प्रसिद्ध नरवादक थे, ये प्रसिद्ध कठपुतली नर्तक हैं। इन्होंने आगरा किले से अंग्रेजों द्वारा जो कैद किए गए थे डूंगर जी, तो उन्हें छुड़ाया था। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपके? सी वाला ही, यानी डूंगी जो आपके जवाहर जी थे, डूंगर जी थे, इन्हें छुड़ाया गया था आगरा के किले से, और इनमें संबंधित कौन है? लोटिया जाट और कन्या मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रहियों ने किसके नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी है? इन महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि नारायणी देवी, महिमा देवी किंकर, दुर्गावती देवी शर्मा और किशोरी देवी? तो राइट आंसर हो गया आपके दुर्गावती देवी शर्मा। दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में ही महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत है, संस्था और स्थापना दे रखा है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो असंगत की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है सर्वहित आपके जो ये संस्था है, 1907 में बीकानेर में कारिणी कन्हैयालाल ढूंढ और सभा स्वामी गोपालदास द्वारा स्थापित है। मारवाड़ आपके 1910 में चांदमल सेवा सुराना और साथियों द्वारा जोधपुर में स्थापित है। या नागरी धौलपुर में आपके 1934 में प्रचारिणी श्री ज्वाला प्रसाद सभा जिज्ञासु जवाहरीलाल हिंदू आदि द्वारा स्थापित है। या फिर राजस्थान 1919 में अर्जुनलाल सेवा संघ सेठी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ और श्री विजय सिंह पथिक, श्री राम नारायण चौधरी और श्री हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित वर्धा में स्थापित है।
तो यहाँ पर बाकी सब तो राइट है, पर एक कौन सा गलत हो गया यहाँ पर? बी वाला। और बी वाला क्या है कि मारवाड़ 1910 में चांदमल सेवा सुराना नहीं है, बिल्कुल ये वाला आपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा? तो जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ और बांसवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर। तो जयपुर प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे बिल्कुल अलग रखा। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।